जंगल का जहरीला तालाब। गहरी हरियाली से भरे महानंदा जंगल में हर प्राणी सुख शांति से रहता था। हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी बहती हवाएं इस जंगल को और भी खूबसूरत बनाती थीं। मगर जंगल के बीचों बीच एक ऐसा तालाब था जिसे सभी जानवरों ने जहरीला तालाब नाम दिया था। कोई भी उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उसके पानी को छू लेता वह बीमार पड़ जाता या फिर गायब हो जाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। हाथी गजराज, खरगोश चंचल और बंदर मंजीत जंगल के सबसे समझदार जानवरों में से थे। वे हमेशा जंगल की भलाई के बारे में सोचते थे। एक दिन चंचल ने देखा कि हिरण सुंदर तालाब के किनारे खड़ा था और वहां से पानी पीने की कोशिश कर रहा था। अरे सुंदर, वहां मत जाना, वह तालाब जहरीला है, चंचल ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी एक जोरदार हवा चली और तालाब के पानी से अजीब सी हरी रोशनी निकली। सुंदर घबराकर पीछे हटा और दौड़कर जंगल की ओर भाग गया। मंजीत और गजराज भी वहां पहुंच गए। ये तालाब हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है, गजराज ने चिंतित होकर कहा। हमें पता लगाना होगा कि यह जहरीला क्यों हो गया, मंजीत ने सुझाव दिया। उस रात जंगल में अजीब हलचल मची हुई थी। तोता मीठू ने बताया कि उसने तालाब के पास कुछ अजीब आकृतियां देखी हैं। वहां कोई है, मैंने परछाइयां देखी हैं, मीठू बोला। ये सुनकर सभी जानवर डर गए। क्या तालाब में कोई जादूगर रहता है, गिलहरी झपकी ने डरते हुए पूछा। या फिर कोई दैत्य, मोर पंखुरी ने भी सहम कर कहा। गजराज ने सबको शांत किया। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। गजराज, चंचल, मंजीत और सुंदर ने रात में तालाब के पास जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी का रंग हरा हो गया था और उसमें से झाग उठ रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कौन है वहां, गजराज ने जोर से पूछा। तभी एक काली परछाई बाहर निकली। वह थी एक बूढ़ी लोमड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मंजीत ने पूछा। लोमड़ी ने सिर झुका लिया और बोली, मैं तुम्हें सच बताऊंगी, लेकिन पहले वादा करो कि मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। लोमड़ी ने बताया कि कई साल पहले इस तालाब का पानी एकदम साफ और मीठा हुआ करता था, लेकिन इंसानों ने यहाँ आकर अपने जहरीले कचरे को इसमें डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तालाब का पानी दूषित हो गया। मैंने इंसानों को ये करते हुए देखा था, लेकिन मैं अकेले उन्हें रोक नहीं सकती थी, लोमड़ी ने उदास होकर कहा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। तो इसका मतलब ये तालाब जादुई नहीं, बल्कि इंसानों के जहर से गंदा हुआ है, गजराज ने गुस्से से कहा। हमें इसे साफ करना होगा, चंचल बोला। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि तालाब को साफ करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। हमें तालाब से सारे कचरे को निकालना होगा, गजराज ने कहा। हम पौधे लगाएंगे और पानी को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, मंजीत ने सुझाव दिया। सभी जानवर अपने अपने तरीकों से तालाब को साफ करने में जुट गए। हाथियों ने सूंड से कचरा बाहर निकाला, पक्षियों ने बीज गिराए और खरगोशों ने तालाब के पास नए पौधे लगाए। धीरे धीरे तालाब फिर से साफ होने लगा। कुछ ही महीनों में तालाब फिर से नीला और चमकदार हो गया। उसका पानी फिर से पीने लायक बन गया। अब वहां हिरण सुंदर और मोर पंखुरी बेखौफ पानी पी सकते थे। मछलियां फिर से लौट आई और जंगल में खुशहाली छा गई। गजराज ने घोषणा की, अब से हम सभी इस तालाब का ख्याल रखेंगे और इसे फिर से गंदा नहीं होने देंगे। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। कुछ दिनों बाद जंगल में इंसानों का एक दल फिर से आया। वे फिर से कचरा फेंकने लगे, मगर इस बार जानवर तैयार थे। गजराज और मंजीत ने इंसानों के सामने जाकर उन्हें चेतावनी दी, अगर तुमने यहाँ गंदगी फैलाई तो हम तुम्हें जंगल से बाहर भगा देंगे। गजराज गरजा। इंसान डरकर वहां से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अब महानंदा जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। तालाब अब जहरीला नहीं था, बल्कि जीवनदायी तालाब बन चुका था।
सभी जानवर वहां आकर नाचते गाते और खुशी से पानी पीते। अब ये तालाब हमारे जंगल की सबसे बड़ी ताकत है, चंचल ने खुशी से कहा। गजराज, मंजीत और सुंदर ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मिलकर जंगल को बचा लिया था। तालाब अब साफ हो चुका था और जंगल में खुशी लौट आई थी। मगर एक दिन तोता मीठू तेजी से उड़ता हुआ आया और चिल्लाया, संकट आ गया, संकट आ गया। गजराज, मंजीत और चंचल तुरंत उसके पास पहुंचे। क्या हुआ मीठू? गजराज ने चिंतित होकर पूछा। मीठू हाँफते हुए बोला, मैंने इंसानों को फिर से जंगल के पास देखा है। वे बड़े बड़े लोहे के डिब्बे और मशीनें लेकर आए हैं। क्या अब वे फिर से तालाब को दूषित करना चाहते हैं? चंचल ने गुस्से से कहा। नहीं, इस बार वे जंगल काटने आए हैं, मीठू ने बताया। ये सुनते ही सभी जानवरों को झटका लगा। अगर इंसान जंगल काट देंगे तो न तालाब बचेगा और न ही उनका घर। गजराज ने सभी जानवरों को बुलाकर एक बैठक बुलाई। हमें अपने जंगल को बचाने के लिए कुछ करना होगा, गजराज ने कहा। पर हम इंसानों का मुकाबला कैसे करेंगे? वे ताकतवर होते हैं, हिरण सुंदर ने घबराते हुए कहा। लेकिन हम एकजुट हैं। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं, तो हम जंगल बचा सकते हैं, मंजीत ने उत्साह से कहा। सभी जानवरों ने सिर हिलाया। अब उन्हें अपने घर के लिए लड़ना ही था। बंदर मंजीत ने एक चालाक योजना बनाई। हाथी गजराज और अन्य हाथी जंगल के किनारे एक मिट्टी की बड़ी दीवार बनाएंगे ताकि इंसान अंदर न आ सके। बंदर और गिलहरियां इंसानों की मशीनों के ऊपर से कूदकर उनके उपकरण खराब करेंगे। तोता, मीठू और अन्य पक्षी आकाश में उड़कर निगरानी रखेंगे और खतरे की सूचना देंगे। खरगोश, सियार और भालू जंगल में जगह जगह पेड़ों के पीछे छिपकर इंसानों को डराएंगे। सांपों का दल रास्ते में घूमकर इंसानों को डराने की कोशिश करेगा। सभी जानवर जोश से भर गए। हम अपने जंगल को नहीं खोने देंगे, सभी ने एक साथ नारा लगाया। अगली सुबह इंसानों का दल जंगल में घुसने की कोशिश करने लगा। चलो, इन पेड़ों को काटकर साफ कर दो, उनके नेता ने आदेश दिया। लेकिन तभी हाथी गजराज ने अपनी सूंड से मिट्टी उठाकर इंसानों पर फेंकनी शुरू कर दी। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। बंदर मंजीत और उसके साथी पेड़ों से कूदे और इंसानों के मशीनों पर पत्थर और लकड़ियां गिराने लगे। गिलहरियां मशीनों के तार काटने लगीं, जिससे वे खराब हो गईं। इंसानों ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, झाड़ियों से भालू और भेड़िए निकल आए और जोर जोर से गरजने लगे। सांपों का झुंड जमीन पर रेंगने लगा, जिससे इंसान डरकर इधर उधर भागने लगे। तोता मीठू ने आसमान में उड़ते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, भागो, जंगल के रक्षक आ गए। इंसानों के दल ने जब ये देखा कि उनकी मशीनें खराब हो गई हैं और चारों तरफ जानवरों ने उन्हें घेर लिया है, तो वे डरकर भाग खड़े हुए। जब आखिरी इंसान जंगल से बाहर गया तो सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। गजराज ने गर्व से कहा, हमने अपने जंगल को बचा लिया। अब हम हमेशा सतर्क रहेंगे ताकि इंसान फिर से यहाँ न आए, मंजीत ने जोड़ा। अब जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक नया नियम बनाया। कोई भी इंसान बिना अनुमति के जंगल में नहीं घुसेगा। अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पूरा जंगल मिलकर उसका सामना करेगा। इसके अलावा उन्होंने तालाब के पास एक पहरा देने का भी फैसला किया, ताकि कोई इंसान फिर से उसे दूषित न कर सके। अब जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल था। तालाब पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया और गाने गाए। ये जंगल हमारा है, हम इससे बचाएंगे। अगर कोई आएगा तो उससे भगाएंगे। कहानी से सीख: 1. संगठन में शक्ति होती है। अगर हम एकजुट हों तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं। 2. प्रकृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी जीवनदायी है। 3. स्मार्ट प्लानिंग और एकता किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराने में मदद कर सकती है। В лес приходит сказка, снег как чистый лист.